आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन की व्यू से पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में, फिर हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लें, इसमें क्या करना है हम लोग को। ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा देख लें आप। साइन जेड, फिर क्या आ जाएगा कॉस जेड, फिर आएगा टेन जेड, फिर आएगा कॉसेक जेड, फिर आएगा सेक जेड और नेक्स्ट आएगा कॉट जेड। जेड का वैल्यू जो है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा एक्स प्लस आई वाई है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसके साथ आपको एक चीज़ और जान लें, इसके साथ ये जो है जितना भी फंक्शन है साइन जेड कॉस जेड टेन जेड कॉसेक जेड सेक जेड, ये सारा फंक्शन जो है इसमें सारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। आपको हम लिखा देंगे कौन सा फंक्शन लिमिट होगा, कौन सा कंटिन्यू, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा वही कंटिन्यूटी बढ़ेगा। कंटिन्यूटी होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा तो वो आपका सीआरई में जाएगा, ठीक है, कोची रीमान में जाएगा। और अगर ये इतना कुछ होगा एनालिटिक फंक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, पहले इसको कैसे हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। आपको पता होगा, सपोज अगर ये है साइन थीटा है तो आपको पता होगा, सॉरी यहाँ पे एक आपको ये चीज़ आपको बता चुके थे, अगर ई पी पावर आई थीटा है तो इसके लिए क्या होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। अगर ई पी पावर माइनस आई थीटा है तो यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होगा। अब अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ई टू दी पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा टू कॉस थीटा। सो यहाँ से कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एक कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ई पी पावर आई थीटा माइनस ई पी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 2i साइन थीटा, मतलब यहाँ लिख देंगे 2i, ठीक है, 2i आपका आयोटा में आएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू आप बेसिकली याद रखें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कैसे अलग करेंगे वो देखिए। यहाँ सबसे पहले अगर हम लोग साइन जेड लिखें, सबसे पहले देखिए आप साइन जेड, साइन जेड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन, और ये एक्स जेड को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज किए और अब आप इसको जो फॉर्मूला होता है आप इस फॉर्मूला को याद रखें, साइन ए प्लस बी जो इक्वल टू क्या होगा, वो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से ए का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू आयोटा वाई है, तो इसको पुट कर दे आप तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज होगा आपका यहाँ पे इसका अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ पे ए का एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू एक्स होगा साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आयोटा वाई, ठीक, ये आ जाएगा आपका। अगर आप साइन आयोटा एक्स को यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करना, मतलब हमको आयोटा वाला एक तरफ रखना है, बिना आयोटा वाला एक तरफ रखना है। यहाँ से आप एक फंक्शन को याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे चेंज करते हैं। जैसे आपको याद रखें कि अगर ऐसा हो, ठीक है, साइन आई एक्स हो तो इसका होता है क्या साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये भी आपका हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ठीक है। अगर कॉस आयोटा एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर टेन आयोटा एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा टेन एक्स है ना, याद रखेंगे इसका, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला होता है चेंज करने का। तो यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, आप देखें यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करेंगे तो आप देखें क्या होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को साइन एक्स ही लिखेंगे हम लोग, और कॉस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमको आयोटा को बाहर करना है, कॉस आयोटा वाई मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं कॉस एच एक्स, मतलब यहाँ पे लिखेंगे कॉस एच वाई, मतलब कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई। और यहाँ पे ये आपका कॉस एच एक्स, इसमें तो आयोटा नहीं है, साइन आयोटा वाई को लिख सकते हैं आई साइन आयोटा एच एक्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई साइन आयोटा एक्स इंटू क्या होगा, ये आपका कॉस
वाई होगा यहाँ पे, ये वाई हो जाएगा, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए ये आपका साइन जेड का निकल गया, ये साइन जेड का क्या हो गया, साइन जेड का निकल गया क्या, साइन एक्स, और ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और ये आयोटा, ये आपका साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स। तो आपका रियल इसका और इमेजिनरी पार्ट्स निकल के, यही हम लोग को निकालना था, ठीक है। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये वाला जिसमें आयोटा नहीं होता है, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका साइन एच मतलब हाइपरबोलिक ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स। ये आपका निकल गया, आपको चेंज कर दिया इसको, साइन जेड को कर लिया। अब हम लोग कॉस जेड को भी हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो कॉस जेड के लिए आपको लिख करते हैं यहाँ पे कॉस जेड को लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। और यहाँ से आप देखेंगे कि अगर इसको हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, कॉस ए प्लस बी, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप यहाँ से ए का वैल्यू पुट करें तो ये होगा कॉस एक्स, कॉस बी का वैल्यू पुट करेंगे क्या है आई वाई, और साइन का होगा साइन एक्स, और साइन क्या होगा आयोटा वाई। अब यहाँ से पुट करेंगे इसका क्या, आयोटा वाई का देखें क्या होगा, कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स मतलब कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो इसको लिख दिया आप कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और ये आ जाएगा क्या, आई साइन आगे आ जाएगा, ये साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। ये आपका निकल गया, ये निकल गया उसका, हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लिए। तो इसका जो रियल पार्ट जो है वो क्या होगा, रियल पार्ट इसका कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एच वाई, एंड इमेजिनरी पार्ट्स जो होगा ये क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। यहाँ से अगर इसका आप एम्पलीट्यूड निकालें मतलब इसका मॉडुलस निकालें तो पता होगा मॉडुलस ऑफ कॉस जेड, आपको पता होगा ये मॉडुलस निकालने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ वाई। ये आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसी तरह आपका साइन जेड का भी निकाल सकते हैं। साइन जेड का क्या हो जाएगा, साइन जेड का इधर हम लिखा हुआ है क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस होगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स। तो ये आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह करके उसका हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस को निकालते हैं। ये मॉडुलस निकालने का ये तरीका हो गया इसका। बाकी अगर हम लोग टेंजेंट का निकालें तो टेंजेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी से निकाल सकते हैं साइन जेड और कॉस जेड, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेंजेंट का, और फिर आपको कॉसेक जेड का लिए आपको उसी तरह कर सकते हैं 1/sin जेड। तो आपको इस तरह करके चेंज कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं दूसरे फंक्शन को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए आप। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, सारे में लिमिट सारा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब ये हो गया कि सारा जो होगा एग्जिस्ट करेगा सारे में, कि सारा में आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कुछ इसका नंबर कुछ रिजल्ट इसका, ठीक है। सबसे पहला अगर साइन जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपको पता होगा ये आपका फॉर्मूला होगा जेड इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे एक जेड है जो ये इंटीजर्स है। नंबर 2 अगर कॉस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए, सॉरी इसी में लिख देते हैं, कॉस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए तो जेड इक्वल्स टू होगा 2n+1 इंटू पाई/2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ठीक है। जब कॉस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाए 0 हो जाए, जब टेन जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा जेड इक्वल्स टू क्या होगा n पाई। ये आपका फॉर्मूला, ये इसका वैल्यू निकालने का है। नंबर 2 साइन जेड कॉस जेड जो होगा, बाकी जो है इसका जैसे साइन जेड कॉस जेड, उसके बाद जो है कॉट जेड और कॉसेक जेड, कॉट जेड और कॉसेक जेड। इसका जो रियल पीरियड होता है आपका वो 2 पाई होता है, ठीक है। रियल पीरियड मतलब 2 पाई, मतलब इसका वैल्यू इसी पे वो क्या करेगा, वो वैल्यू उसका हमेशा इसी पर लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पाई तक ही इसका वैल्यू जो होगा, मतलब पाई तक ही इसका वैल्यू क्या होगा, इसका रिपीट करेगा इसका। तो ये आपका है
ये चीज़ आपका है, इसका रिजल्ट बता दिया आपको। तो ये चीज़ आप इसको याद रखें आप इस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब करेंगे इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा आप इसको समझें। जैसे आपको पता होगा ये लॉग आयोटा है, तो लॉग आयोटा का मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आयोटा का वैल्यू हम लोग एक और चीज़ से लिख सकते हैं इसका, तो हम उसको जैसे आयोटा का वैल्यू ये भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 ये भी वैल्यू होता है प्लस आई साइन पाई बाई 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी आयोटा का ही वैल्यू होता है। इसका 0 हो जाएगा तो ये इसका 1 होगा, ये आयोटा ही होगा, तो ये भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस वैल्यू को अगर लिखेंगे तो बताइए आप, आयोटा का वैल्यू ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आप देखें अब इस तरह भी समझ सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा क्या आपका लॉग, और अगर इस वैल्यू को लिखते हैं हम आयोटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग कॉस पाई बाई 2 प्लस लिखते हैं आई साइन पाई बाई 2 लिखें, अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखें, आपको पता होगा ई पी पावर आई थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस क्या होता है, आई साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे हम ई की जगह पाई बाई 2 लिखते हैं, तो ई की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन क्या होगा, पाई बाई 2। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लॉग, और इसको लिख सकते हैं ई पी पावर आई पाई बाई 2, पावर होगा आगे आ जाएगा इसका, तो पावर आगे आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई पाई बाई 2 हो जाएगा, आई पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू लॉग, या लॉग का वैल्यू 1 होता है, तो आपको ये भी वैल्यू आपका एक आता है, ठीक है। आई पाई बाई 2 मतलब लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2 आयोटा, पाई बाई 2 आयोटा, ये भी आपका एक वैल्यू आ गया आपका, ठीक है। इस तरह करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा अगर आपको नहीं आता है, दूसरा आपको हम एक चीज़ बताए थे आपको, जस्ट उसके भी थ्रू से आप जा सकते हैं। जैसे आपको देखें यहाँ पे लॉग एक्स प्लस क्या था आई वाई, ठीक है, लॉग एक्स प्लस आई वाई, तो हम इसको चेंज किए थे, कैसे किए थे तो आप याद करें यहाँ पे, उसको भी हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू क्या माने थे, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा। यहाँ पे आपका आ गया था क्या, लॉग आर कॉस थीटा प्लस क्या था, आई आर साइन थीटा, आई आर साइन थीटा, तो ये आपका आ गया था क्या, लॉग, हम शॉर्ट कर देते हैं इसको, लॉग आर ये था ई पी पावर आई थीटा, इसको हम लोग अलग अलग करते थे, लॉग आर प्लस क्या था, लॉग आई थीटा था, और लॉग आर को हम लोग लिखते थे क्या 1/2 यहाँ रहता था, और 1/2 होता था, यहाँ पे आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा आपका लॉग, ये क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, और थीटा की जगह हम क्या था टेन इनवर्स क्या लिखते थे, तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स ये लिखते थे। अब यहाँ पे देखें एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लें आप एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें, यहाँ पे समझे इससे एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से 0 है, और वाई का वैल्यू कितना है 1 है। आप सब जगह पुट करें इसका वैल्यू क्या होगा बताएं, ये 1/2 होगा, लॉग एक्स का वैल्यू कितना है आपका 0, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे 1 होगा, और प्लस क्या होगा आई, और ये क्या था आयोटा टेन इनवर्स, वाई का वैल्यू कितना था, वाई का वैल्यू 1 था, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था 0 था। ये लॉग 1 को डिफाइन नहीं किया जाता इसलिए इसको 0 होगा ये, और यहाँ पे आई आयोटा टेन इनवर्स 1/0 इन्फिनिटी होता था, और इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता था, इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था टेन इनवर्स यहाँ पे 10 पाई बाई 2। तो आप इसको यहाँ पे 10 क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला में आ जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो आपका ये आ जाएगा आई पाई बाई 2। तो इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं। दोनों तरह से बता दिया आपको, जैसे आपको आसान लगे। ये आपको हम चेंज कर दिए कम्प्लेक्स नंबर पे, इसको चेंज कर दिए इसको, इसका भी इसका मतलब यहाँ पे देखें ये जो हो गया आपका, ये प्योरली क्या है इमेजिनरी है आपका, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है 0। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से देख लिया, जैसे सपोज दैट एफ जेड इक्वल्स टू क्या दिया, ई पे पावर जेड दिया हुआ, ठीक है, ई पे पावर जेड दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है क्या, इसका रियल पार्ट क्या होगा, पालन, इसका रियल पार्ट बताएं, नंबर दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट्स बताएं, तीसरा इसका मॉडुलस बताएं, चौथा इसका आर्गुमेंट बताएं, ठीक है, मॉडुलस हो गया, इसका फिर कंजुगेट बताएं। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें बताना है आपको।
देखें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉडुलस एंड कंजुगेट। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं लेट जेड इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। वैल्यू पुट करें यहाँ पे ई पी पावर जेड मतलब ई पी पावर एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। इसको अलग अलग कर दें आप, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर क्या होगा आयोटा वाई। और आपको पता होगा ई टू दी पावर आई थीटा प्लस टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस आयोटा वाई प्लस आई साइन, सॉरी यस थीटा की जगह में ये है तो क्या होगा आई साइन आयोटा वाई। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आप इसके साथ, ये आपका होगा ई पी पावर थीटा यस। ये तो आपका ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट्स होगा ये आपका। इसको आप आगे और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा आपका ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा इंटू कॉस आयोटा वाई और सॉरी ठीक है यहाँ पे आयोटा नहीं होगा कॉस ये होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा कॉस वाई प्लस मल्टीप्लाई कर दिए ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या होगा आई साइन वाई। आयोटा को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो आप देख लें इसका रियल पार्ट क्या है इसका, इसको आप ये लिख देते हैं हम ई टू दी पावर क्या है एक्स ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई आयोटा ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई। इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट जो है और कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई। ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसका ये वाला है ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई। मॉडुलस इसका पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। मॉडुलस ऑफ ई पे पावर जेड इक्वल्स टू क्या होगा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई का स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन आयोटा वाई का, सॉरी आपको ये स्क्वायर होगा। ई टू दी पावर एक्स दोनों में कॉमन होगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये बाहर आके क्या होगा ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालना कंजुगेट। तो कंजुगेट निकालना आपको पता होगा, सिर्फ आप उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसका कंजुगेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंजुगेट का मतलब ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस वाई और ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये आपका सारा निकल गया। अब हम लोग यहाँ से लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारा आपका बेसिक था। स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को हम लोग पढ़ने के। अब हम लोग का बेसिक सारा हो चुका है, आप समझे क्या क्या चीज़ में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग इसमें शुरू बाय शुरू से आपको हम समझा देते हैं, इसका लेवल बताते हैं आपको, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। लिए पहला हम लोग पढ़ने वाले लिमिट्स। जितना कुछ आपको बताएं, जब लिमिट्स कंप्लीट हो जाए तब हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। उस लेवल का नाम होगा कंटिन्यूटी। ये आपका रियल एनालिसिस में सिखाएंगे आपको, लेकिन क्या इसमें डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद हम आपको बताएंगे सबसे लास्ट में एनालिटिक फंक्शन। और इसके बाद हम आपको एक नया टॉपिक आपको हम बताएंगे यहाँ से। एनालिटिक फंक्शन में आपको 3-4 तरह के चीज़, यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन, ये सारा चीज़ बताने के बाद हार्मोनिक फंक्शन से क्वेश्चन हमेशा 2018 में भी आया है, 19 में भी आया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम वो बताएंगे, पर इसको समझ लें। तब ये क्वेश्चन आपका हमेशा आया है, 2018 में भी आया है और 2019 में भी आया है एक क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद हम बताएंगे आपको जो नया एक टॉपिक है आपका सिंगुलरिटी, ठीक है। ये आपको हम बताने वाले हैं। तो ये इसका लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझें इस लेवल से हम लिखने से क्या फ़ायदा होगा। जब तक हम लोग कोई चीज़ का, जैसे अगर हम आपको बोलें कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी वो कंटिन्यूटी बनेगा, और जब कंटिन्यूटी एग्जिस्ट होगा तभी वो डिफरेंशियबिलिटी बनेगा, और जब डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट होगा तभी एनालिटिक फंक्शन बनेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं, ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट किया तो बाकी कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं होगा। मतलब आपको बेसिक यही है, आपको लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं हुआ तो यहाँ से आपका दूसरा कुछ एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्या, कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। हम लोग को पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स फंक्शन। और आपको पता होगा कम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है
एक आपका कम्प्लेक्स फंक्शन जो होगा, एक आपका 2 डायमेंशनल होता है, मतलब आप आर स्क्वायर बोले या आर स्क्वायर बोले इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका 2 चीज़ आता है, 2 कोऑर्डिनेट आता है, मतलब एक्स वाई। इसका मतलब ये समझे आप, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स आपको होगा। लिमिट हम लोग एक 1 वेरिएबल का आसानी से निकालते हैं, हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपका कोई अप्रोच, जैसे आप देखें इसका जो आपको जनरल मीनिंग आपको हम रियल एनालिसिस का बताते हैं। लिमिट का मतलब होता है अगर कोई कर्व का नेचर लेफ्ट से और राइट से दोनों एक ही तरह का, मतलब सपोज अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, हम लोग चेक करना है इस पॉइंट पे जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन होगा, हम लोग ये देखेंगे ये फंक्शन इधर से जो अप्रोच कर रहा है, मतलब जो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है और जो राइट से अप्रोच कर रहा है, क्या दोनों अप्रोचमेंट का जो नेचर है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो हम लोग ये समझेंगे क्या कि ये हम लोग का जो है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहाँ से लिमिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपका किसका है, ये कॉन्सेप्ट आपका 1 वेरिएबल का है, ठीक है। लेकिन अब जब 2 वेरिएबल्स की बात हो तो 2 वेरिएबल्स में देखें आप, 2 वेरिएबल्स में कैसे हो, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, से हमको लिमिट फाइंड करने से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में, कि मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी हम लोग सोचेंगे कि वो कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप ये समझेंगे कि आप लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सारे वो कहेगा कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगा। और एक सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं इसका, कि जितने भी फंक्शन होता है, जैसे कि हम आपको लिमिट की बात बताएं, जैसे हम लोग का एक लिमिट चेक करना है, जैसे कि मान लेते हैं हम ये चेक करें, सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ करेगा। इसका जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखें x का वैल्यू पुट कर दे 1, तो यहाँ पे 1 1 2 आया, तो ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्टेंस। लेकिन हम मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, 2 वेरिएबल्स का। अब 2 वेरिएबल्स में कैसे हम लोग लिमिट को चेक करेंगे, आप देखें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का लिमिट चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का चेक करेंगे, कैसे करेंगे आप देखें लिमिट का चेक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स वाई वेरिएबल तो आएगा। जब भी 2 वेरिएबल का बात हो, यहाँ पे जो लिमिट होता है वो क्या, कौन कौन सा लिमिट होगा, पहला तो होगा रिपीटेड लिमिट, ठीक है, पहला हम लोग सीखेंगे उसको रिपीटेड लिमिट होगा। नेक्स्ट हम लोग का लिखेंगे क्या, एक रिपीटेड लिमिट हो जाएगा, और नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स में आपका एक रिपीटेड लिमिट होगा और एक साइमल्टेनियस लिमिट होगा, साइमल्टेनियस लिमिट। अब हम लोग देखेंगे कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग देखें लिमिट एग्जिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे। जैसे सपोज हम लोग का देखें यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है, हम ये चेक कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लिख लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे एक x लिख दिए और एक्स वाई लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं कि ये इसमें ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये 2 वेरिएबल का है। अब हम लोग कैसे करेंगे, एक हम लोग लाइन का हम लोग कर्व ढूंढेंगे इसमें। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग x को इक्वल करना चाहते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग ऐसा करें, यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ y स्क्वायर लिख देते हैं। अगर हम लोग y का वैल्यू क्या लिख देते हैं, यहाँ पे mx, क्या लिख देते हैं mx, एक लाइन ले लिए हम, ठीक है, मतलब लाइन हम चेक कर रहे हैं उसमें कि उसका कर्व कैसा नेचर होगा। तो y का वैल्यू हम लोग mx बैठा दें यहाँ पे, तो जब mx बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे mx जब बैठाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, y इंटू mx, यहाँ पे हो जाएगा क्या, mx हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर भी दे देते हैं हम, तो y का वैल्यू क्या होगा, mx, मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर और x स्क्वायर, x को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, m स्क्वायर वही क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का तो x ही होगा, और यहाँ पे y की जगह क्या होगा, m स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से m स्क्वायर तो आपका कटेगा नहीं, आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आप x स्क्वायर होगा, ऊपर में क्या होगा, x स्क्वायर m स्क्वायर होगा, नीचे में क्या होगा, x स्क्वायर कॉमन होगा, ये आपका 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपका कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखें m स्क्वायर बाय 1 प्लस m स्क्वायर। इसका मतलब वो जो लिमिट जो है वो लाइन पर डिपेंड करता है, मतलब वो नेचर उसका जो होगा वो मेंटेन नहीं किया होगा, उसका नेचर चेंज हो रहा है, और जब नेचर अलग अलग हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यहाँ पे अगर आपका सिर्फ m डिपेंडेड ऑन m आ जाए तो आप वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिपेंडेड ऑन m आ जाए तो नॉट एग्जिस्ट, मतलब नॉट एग्जिस्ट लिमिट,
नॉट एग्जिस्ट लिमिट, ये याद रखना है, ठीक है, एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको देने से क्या फ़ायदा है, जैसे कि देखिए आप सपोज हम एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, जैसे आप हमें यहाँ पे चेक करने से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आयोटा और यहाँ पे लिख देते हैं वाई बाई यहाँ पे लिख देते हैं वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें, आपसे पूछा जाए कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, आपका कम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो देखना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको तुरंत बताएं इसका रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, हम वही बताया आपको, यही था आपका, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। जब रियल पार्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो आपका ये भी कुछ भी हो, ये एग्जिस्ट करे या ना करे, मतलब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर एक एग्जिस्ट किया एक एग्जिस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इसमें मतलब नॉट एग्जिस्ट लिमिट, मतलब नॉट एग्जिस्ट लिमिट, यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया था, आपको हम सीधा बोल दें ये फंक्शन नॉ कंटिन्यूटी होगा, नॉ ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा, नॉ फंक्शन एनालिटिक होगा, नॉ कुछ और फंक्शन होगा। मतलब ये आपका यहीं से इसका कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से आपका नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है पहला, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। फिर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन है डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तीसरा नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन भी नहीं है। बाकी जो और फंक्शन भी होगा, जो भी फंक्शन है नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि ये लिमिट क्या होता है, यहीं से बेसिक आइडिया मिलेगा आपको। लिमिट का दिमाग में रखना है, लिमिट निकालना नहीं है, लिमिट को एग्जिस्टेंस चेक करना है, लिमिट का एग्जिस्टेंस को चेक करना है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखें यहाँ पे लिमिट्स का डिफाइन देखने पहले आप, डिफाइन से तो कुछ आपको आइडिया नहीं आएगा, अभी आपको आइडिया नहीं आएगा, ये आपको हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर दिए आपको, तो अभी तो ये जनरली आइडिया नहीं आएगा, जब तक आप रियल एनालिसिस अगर पढ़ें ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये क्लियर होगा डिस्टेंस फंक्शन का चीज़ है ये, ठीक है, आपको वहाँ पे क्लियर होगा। आप यहाँ पे देखें लिमिट्स के बारे में, हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में समझेंगे। जैसे सपोज हम लोग का एफ जेड इक्वल्स टू क्या है, एक आपका एक कम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसका है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एफ जेड जो फंक्शन है वो एक कंप्लेन है, एक प्लेन दिया हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक प्लेन है, इस प्लेन का नाम है डी, और इस पॉइंट पे ये एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग Z0। हम लोग को चेक करना है कि उस प्लेन में जो होगा D0 Z0 जो है क्या उसमें वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, वो उस प्लेन के अंदर, उसका नाम क्या है Z0, ठीक है। अगर वो पूरे में एग्जिस्ट करेगा तो होल प्लेन हो जाएगा, इंटायर लिमिट हो जाएगा वो पूरे में, लेकिन हम आपको एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। देन ये कम्प्लेक्स नंबर L, अगर एक कम्प्लेक्स नंबर L एग्जिस्ट करता है, मतलब जब इस पॉइंट में हम लोग चेक करते हैं इसका एक कम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है L, ठीक है। L का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी, मतलब ऐसा होगा L इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, मतलब ये L1 भी होगा, इसके लिए L1 एग्जिस्ट होगा, इसके लिए क्या होगा L2 होगा, ठीक है। मतलब दो लिमिट एग्जिस्ट होगा, एक रियल पार्ट के लिए, एक इमेजिनरी पार्ट्स के लिए। अब यहाँ पे है कि अगर ये फंक्शन जो है इसको हम लोग L जो है जो निकलेगा उसको लिमिट कहेंगे, कब कहेंगे, जब आपके पास एक ऐसा मतलब ये एप्सिलॉन, ये आपका जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो है जब एफ जेड में L को घटाएंगे उसका वैल्यू जो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, मतलब जो कम्प्लेक्स फंक्शन है और जो लिमिट्स निकला उसको अगर घटाएंगे और उसका अगर मॉडुलस निकालेंगे, अगर वो उसका जो वैल्यू एप्सिलॉन से कम होगा, व्हेनेवर Z माइनस Z0 इज लेस देन डेल्टा, मतलब Z मतलब हो गया आपका जो पॉइंट चेक कर रहे, जो आपका वैल्यू है आपका Z का, और ये Z0 जिस पॉइंट पे चेक करें दोनों को घटाएंगे तो डेल्टा से कम होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हम लोग को ये एफ जेड की जगह हम क्या बिठा देते हैं, यू एक्स प्लस आई वैल्यू जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो लिमिट एग्जिस्ट होगा L जो होगा एक आपका रियल पार्ट में होगा, ये रियल में एग्जिस्ट में होगा, और ये कहाँ होगा, इमेजिनरी में होगा, क्योंकि Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है। यहाँ पे एक पॉइंट लिए x0 या y0, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट L1 होगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट क्या होगा L2 होगा। अब दोनों का वैल्यू, अब देखें अगर ये वैल्यू इसके साथ है और ये वैल्यू किसके साथ, इसके साथ है, जब x प्लस आई वाई पहला का माइनस एक्स माइनस यहाँ पे ब्रैकेट x0 प्लस आई वाई टच 0, और ये है आपका लेस देन एप्सिलॉन हो, या फिर क्या ये आपका व्हेनेवर दिया हुआ है,
अब यू को जो है, यू को अगर हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे आप लिखें L1 लिखें और यहाँ L2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे L1 या L2 लिखेंगे आप। यू एक्स वाई माइनस एल जब करेंगे सेम कंडीशन है आपका, एक्स माइनस एक्स जीरो घटाएंगे मतलब रियल के साथ घटाएंगे, हम लोग चेक करेंगे डेल्टा से कम है कि नहीं है। फिर वी वाला पार्ट देखेंगे, अगर उसमें भी वाई जीरो घटाएंगे, अगर वो आपका डेल्टा से कम होगा तो लिमिट वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे देखते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो, एब्सेट जो होगा लिमिट जेड मतलब दोनों के साथ लिमिट ओवरलैप हो जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा लिमिट, इसके साथ भी दोनों का आगे। अगर मान लेते हैं ये L1 हुआ, ये L2, अगर एक में लिमिट एग्जिस्ट होगा तो नहीं एग्जिस्ट हो सकता है, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। आप एक एग्जांपल देख लें इसका, एग्जांपल से हम आपको क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को, कि एग्जांपल से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट होता है इसका कि नहीं, इससे एग्जिस्ट होगा। इसके पहले आप एक रिजल्ट देख लीजिए, आपको एक रिजल्ट लिख देते हैं, उस रिजल्ट को आप याद रखें, ठीक है। उसी से आपका जो है, जैसे कि हम एक रिजल्ट लिखेंगे उसके बाद आपको ये बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले जो भी है, मतलब मान लेते हैं एक फंक्शन है जो है, एक फंक्शन f है, ठीक है, एक फंक्शन f है, f का जो लिमिट एग्जिस्ट क्या कर रहा है, L1 कर रहा है, और g का क्या कर रहा है, L2 कर रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा मतलब f प्लस जी का जो लिमिट होगा L1 प्लस L2 होगा, f माइनस जी इक्वल टू क्या होगा, L1 माइनस L2 होगा, f इंटू जी मतलब ये क्या होगा, इसका लिमिट L1 इंटू L2 होगा, और f बाई जी ये क्या होगा, L1 इंटू L2, जब वेयर L2 इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अगर मतलब आपको कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर दो फंक्शन है, दो लिमिट मतलब आपका दो फंक्शन अगर है, दोनों में लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो दोनों का क्या, अगर वो प्लस में है तो प्लस के साथ हो जाएगा, माइनस है तो माइनस के साथ होगा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के साथ होगा, डिवाइड है तो डिवाइड के साथ होगा। जितने भी फंक्शन होता है जो वो आपका रिजल्ट होता है आपका रियल एनालिसिस में, सारे रिजल्ट यहाँ पर भी आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब ऑल रिजल्ट्स एंड algebraic limits of complex function same as रियल फंक्शन में जैसे निकलता है वैसे यहाँ पर भी निकलेगा आपका। एक एग्जांपल हम इसको बताते हैं, इसका क्लियर कर देते हैं एग्जांपल से। आप देखें इसका एक एग्जांपल देख लें आप। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसका। सपोज एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है एब्सेट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 2 बाई एक्स माइनस क्या है 2, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद जो है, उसके बाद ये प्लस आयोटा है, फिर है आपका y पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3, और ये आपका y माइनस 2। यहाँ पे हम लोग लिमिट चेक करना है, लिमिट चेक करना है क्या, z टेंस टू क्या है यहाँ पे, एक में आपका 2 है, एक में क्या है आपका, दोनों में 2 ही, हम लोग ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा आपको पता होगा ये लिमिट x टेंस टू ए एक्स पे पावर ए एन माइनस ए पे पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन ए एन माइनस वन का। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये u है, ये जो लिमिट है आपका u है, इसका लिमिट क्या एग्जिस्ट होगा बताएं पहले आप। जैसे ये यू एक्स वाई है, ये आपका वी एक्स वाई है, ठीक है। तो इसका जो लिमिट एग्जिस्ट होगा वो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट अगर देखेंगे x टेंस टू 2 होगा पहले, तो ये x पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, तो ये आपका जो एग्जिस्ट होगा क्या होगा, एन ए एन माइनस वन, मतलब 2 इंटू ए का एक्स 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, एन माइनस वन मतलब क्या होगा, एन का वैल्यू 2 है, तो आपका हो जाएगा एन ए एन माइनस वन मतलब 2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा कितना, 2 2 4, तो ये आपका L1 हो गया। फिर हम लोग देखें दूसरा, लिमिट y टेंस टू 2, ये आपका क्या है y क्यूब माइनस 2 क्यूब, और यहाँ पे है y माइनस 2, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 3 माइनस वन, तो ये आ जाएगा कितना 3 2 2 4 या 12, ये आपका क्या होगा L2। इसका मतलब ये जो इसका लिमिट आ गया, मतलब ये L1 आ गया, कितना आ गया इसका 4 आया, और L2 कितना आ गया इसका 12 आया, तो टोटल लिमिट जो इसका आ जाएगा वो क्या होगा आपका, देखिए
2 तो यहाँ से ये जो इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट z टेंड्स टू 0 z कंजुगेट बाय z। तो आपको पता होगा लेट z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, z कंजुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। तो आप यहाँ पे पुट करें इसका वैल्यू और देखें इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 और z की आयोटा की जम क्या होगा x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई। हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा वाई। ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको टूट जाएगा। हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। यहाँ पे होगा नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलग अलग करें यहाँ पे, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा आपका कितना x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना आयोटा स्क्वायर मतलब होगा -1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और ये आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा ये आयोटा का -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस मतलब x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 होगा, ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2x वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा। ये आपका एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट्स हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, पहला हम लोग लिमिट ये लेते हैं z टेंड्स टू 0 मतलब 0 0 है, ये हम लोग ऑरिजिन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देते हैं हम, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दे, देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कि आपका लिमिट z टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर वाई की जगह में होगा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह में होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन जो होगा वो क्या होगा लिमिट z टेंड्स टू 0 ये कॉमन होगा क्या एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस एम स्क्वायर और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये और ये कट गया। अब ये डिपेंडेड हो गया ऑन एम, डिपेंडेड ऑन एम, तो इसका मतलब ये डिपेंडेड ऑन एम मतलब नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जो होगा वो क्या होगा नहीं होगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट नहीं एग्जिस्ट होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही पार्ट में नहीं एग्जिस्ट हुआ, तो दूसरा हमको चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आपका क्या होगा कंटिन्यूस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा। ये आपका कुछ भी फंक्शन नहीं है, मतलब नो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है और नो एनालिटिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें लिमिट एग्जिस्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका लिमिट के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।